योगी सरकार एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आई है और बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, जो समाज सेवी हैं और बड़े ही बेबाकी से बोलते हैं। खुर्शीद जी, किस तरीके से देखते हैं बाबा बुलडोजर वाले फिर से आ गए? कौन सा चमत्कार आपको दिखा कि हो गया जो अखिलेश चमत्कार नहीं कर पाए वो बाबा ने कर दिया? क्या दिखाई दिया और क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों का भरोसा इस सरकार पर अब बनेगा? देखिए चौहान साहब, बाबा बुलडोज़र वाले को बहुत बहुत बधाई। और बुलडोज़र बाबा जी ने बिल्कुल आधुनिक बनाए हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए हैं, जो विधायक बने हैं, वो बुलडोज़र हैं। उनको एक एक बुलडोज़र ऐसा लिया है और ऐसा दिया है कि वो लाइट वाला है, आधुनिक लाइट वाला। वो दिन में नहीं, वो रात को भी चलेगा, रात को भी चलेगा और उन पे चलेगा जो थोड़े बहुत रह गए हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बुलडोज़र की। दूसरी बात ये है कि मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि खासकर मुस्लिमों से कि आप लोगों ने देख लिया, जितना मुसलमान अब आया है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उसका मैं आभारी और धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिन्होंने साइकिल को वोट दिया है, उनको ये सोचना चाहिए था कि हमारी धी बेटी की रक्षा सुरक्षा, हमारी पेट की आग, हमारी भूख, वो सब बाबा जी ने मिटाई है। तो अब भी मैं ये कहूँगा कि अब आगे इसका जो चुनाव अब 24 में पूर्ण होने वाला है, अब 24 में उसको जो है आप सोच लियो और 24 में पूर्ण बहुमत से जो भाई रह गया है वो पूर्ण बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। रही अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी हमने सुना है आप जो है कहीं ये कह रहे कि वो जो है भ्रमित किया आप लोगों ने मुसलमान को, बाबा जी आ गए तो ये हो जाएगा, बाबा जी आ गए ये हो जाएगा, सारी जनता को गुमराह किया और मुसलमानों को कहा तराई तराई मच जाएगी जैसे पहले कहते थे। और एक ऐसा माहौल बनाया कि बिल्कुल पता नहीं क्या कर देंगे में। लेकिन जनता ने उस माहौल को तोड़ दिया और नाकार दिया और जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई। और 200 की बहुत बात हुई इस चुनाव में कि ईवीएम में गड़बड़ है। हमने देखा कोई ट्रक के नीचे था, कोई कूड़े की गाड़ी में था, कोई डीएम की गाड़ी रुकवा के देख रहा था कि क्योंकि अखिलेश का बयान भी है कि क्रांति ला दी जाएगी, क्रांति लाइए और एक एक कार्यकर्ता बाहर निकलिए। आपको क्या लगता है अब ये जो रिजल्ट फाइनल आए हैं, क्या अब पूरी तरीके से लगता है कि बहुत निष्पक्ष चुनाव रहे, गिनती बहुत निष्पक्ष रही, या वाकई ईवीएम में झोल था? देखिए, ये ईवीएम में झोल नहीं था, ये हमारे अखिलेश जी के दिमाग में झोल था। आप एक बात बताइए, वो जो ईवीएम के बारे में बतला रहे हैं, वो ट्रक के नीचे टॉर्च मरवा रहे हैं, क्या वहाँ प्लास्टिक की उस गोंद से चिपका रखी थी क्या मशीन? अब कूड़े की गाड़ी में हाथ डलवा रहे हैं, कहीं वहाँ कूड़े में लको रखी थी? हाँ, ये देखिए, ईवीएम तो लोगों के, जनता के दिमाग में थी और दिमाग में से निकाल कर सीधी बटन पर चली गई। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन जनता ने सिर्फ कमल देखा, जहाँ कमल दिखा वहीं बटन दबाया। रही दूसरी, ये जो क्रांति लाने की बात कर रहे थे, वो उस बात से मैं उसकी सहमत हूँ। जनता ने उनकी बात को समझा और क्रांति लेकर आई और क्रांति ला के उसने जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। वो क्रांति लाई है जनता, उसे पता था कि क्रांति अगर उधर लाए तो उधर सीधा सीधा फिर वही हमारी धी बेटी रक्षा सुरक्षा और सारा मामला ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारी धी बेटी की रक्षा भी है, सुरक्षा भी है, सब कुछ है। अरे उसके टाइम में जो है बहुत वीडियो आई और बहुत लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल सरकार चलाई, 5 साल में क्या लगता है कौन से मुद्दे चल पड़े? क्या सुरक्षा का मुद्दा बहुत हावी रहा? क्या लगता है कि सुरक्षा थी तो इसीलिए इतनी भारी बहुमत से फिर से योगी आए? देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ रही। सुरक्षा जनता ने देखी, जनता ने सुरक्षा देखी, जनता ने भूख देखी और जनता को जो अन्न दिया, अन्न वितरण किया, वो योजना रही, आवास विकास योजनाएं रही और जो है इतनी प्रचंड बहुमत से जो है मकान बनाए आवास विकास का, वो रही। और जनता ने जो राशन दिया
जो त्राही त्राही हो रही थी और जनता को जैसे संभाला, और उसमें जो संभाला जनता को, और उन्होंने जो है फ्री वैक्सीन दी जनता को, फ्री वैक्सीन दी जनता को, फ्री बिजली कनेक्शन दिए जनता को, जो है फ्री आयुष्मान कार्ड दिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जनता समझी। और लेकिन एक फैक्टर चल रहा था कि कई लोग पार्टी छोड़कर अखिलेश के साथ जुड़े, फिर चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनके तमाम सहयोगी हो, धर्म सिंह सैनी या दूसरे दारा सिंह, तो वो जलवा उनका भी नहीं चल पाया। और अखिलेश के साथ तो और भी नेता जुड़े, कई मुस्लिम लीडर्स भी उनके साथ जुड़े कि बहुत भारी बहु, क्या उनका जलवा भी यहाँ पर नहीं चलता दिखाई दिया? क्या कमी रह गई? देखिए, ये जनता सब समझदार है, वो जुड़े, ठीक है। वो लोग बाहुबली थे। एक इन्होंने जुमला छेड़ा कि मोदी जी तो पहाड़ चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे। मैं ये कह रहा, जो बीजेपी को छोड़ कर गए थे वो नेता सीधे मठ में नहीं, वो सीधे बाहर चले गए। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और समझ गई जनता। जो मुस्लिम ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में मैं इतना जलवा कर दूंगा, और वो लेके आए थे उसको, उसका कोई जलवा नहीं हुआ। वो इमरान मसूद और वो अखिलेश में गए। और पहली बात तो ये है कि सहारनपुर में हमारी 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 5 विधानसभा प्रचंड बहुमत से आई, और जो उसकी विधानसभा थी वो भी प्रचंड बहुमत से जीते, और उसका कोई जलवा नहीं चला। ये सब जो है गुंडों को, बेईमानों को, उसको जनता ने नकार दिया। और जनता जनाधार सिर्फ रक्षा और सुरक्षा और बलडोजर पे काम करेगी, और योगी जी का बलडोजर जो थोड़े बहुत रह गए हैं इन पे भी चलेगा, और दिन में नहीं रात को भी चलेगा। तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बुलडोज़र का जो चलना था वो काम कर गया, और इसीलिए यूपी में फिर से योगी आए हैं। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।